हमारा नाम मोहम्मद इनूस, जमडिया रहने वाला हूँ। 20 साल से ये हमें फलेरिया हुआ है, जिसका मैंने इलाज तो पहले नहीं मिलता था मरीज। फिलहाल मैंने फलेरिया का दवा खा रहे हैं। जहाँ डॉक्टर पास दिखाने जाए तो बोल दिया फलेरिया है, तो दवा देता था, खाते थे। फलेरिया तक दर्द करने लगा, तब डॉक्टर ठीक किया तो डॉक्टर बता दिया वो फलेरिया है। जितने भी हमारे फलेरिया रोगी हैं वैसे सभी को इनविटेशन हम लोग दिए थे, लेकिन कुछ है सो आए हैं। तो हजारीबाग के चुरचू प्रखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चुरचू में आज सभी को हार्दिक अभिनंदन है और हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत भी है और हमारे अस्पताल में भी बहुत स्वागत है। ये हमारे चुरचू प्रखंड के लारा स्वास्थ्य केंद्र की झुमरी की रहने वाली है और इसको काफी दिनों से फलेरिया है। तो इन्हीं से जानते हैं कि ये फलेरिया कितने दिनों से है और बताएंगे इनको क्या तकलीफ है। तो चाची, कितने दिनों से ये बीमारी है आपको? बहुत दिनों से है। शादी से पहले था कि शादी के बाद हुआ? शादी बाद। अभी आपका उम्र कितना होगा? कितना उम्र होता जाना तुम्हें? कितना उम्र होता हो चाची अभी? फिर भी हमको देखने से तो लग रहा है कम से कम 70 साल के तो जरूर होंगे। तो आपको कुछ याद है कितने दिनों से फलेरिया था आपको? ढेरे दिन से है, तो बच्चा भला पहले फलेरिया का दवा खाते थे? ये जिस समय इनको फलेरिया हुआ है उस समय ये फलेरिया का गोली है सो सरकार के द्वारा जो अभियान के तहत हम लोग खिलाते हैं एनडीए में, उस समय ये नहीं चलता था कार्यक्रम। नहीं। हाँ, पहले ये नहीं चलता था, लेकिन अब है सो ये कार्यक्रम काफी दिनों से है सो 2005 से है सो सरकार चला रही है। उस समय ये कार्यक्रम नहीं था और उस समय से ये फलेरिया है। तो एक बार है सो पैर है तो दिखा दीजिएगा आप। है सो ये देखिए, इनको हाथी पांव है और इनका है सो दाहिना पैर में है और एक ही पैर में है, दोनों पैर में है सो नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग इसको मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट जो रुग्णता प्रबंधन हम लोग कहते हैं इनका आज हम लोग पैर धोएंगे और आपको दिखा दे, इनको फंगस भी है सो पैर में लगा हुआ है जिसको हम लोग वुंड कहते हैं। तो इसमें आप लोग देखिएगा यहाँ पे जब इसको उंगली के बीच में, तो यहाँ पे फंगस लगा हुआ है, जो व्हाइट कलर का आपको सफेद रंग का जो दिख रहा है ये फंगस है। ठीक है, ये वुंड है, यही से इंट्रीलेशन है सो होता है फलेरिया रोगी को और जिसके कारण फिर बाद में एक्यूट अटैक आने का डर होता है। एक्यूट अटैक हम बताएंगे क्या होता है। तो कोशिश करना है कि इस तरह का इंट्रीलेशन हमारे पैर में हो ही नहीं, ना हो, कोशिश करेंगे। और ये इसलिए होता है क्योंकि साफ सफाई हम लोग नहीं रखते हैं, जिसके कारण इस तरह का है सो इंट्रीलेशन बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग आज कैसे साफ सफाई रखना है सो हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कि क्या क्या है सो सामान का हम लोग को जरूरत इसमें पड़ता है। तो इसमें ये फलेरिया किट है जिसमें हम लोग एक ग्लव्स, एक मग और ये मेडिकेटेड सोप है, साबुन है, दवा युक्त साबुन है, इसको हम लोग देते हैं। सैवलॉन हम लोग देते हैं। अगर फंगस लगा हुआ है तो उस पे पानी में डाल के उसके बाद इसको धोना है, और नहीं लगा हुआ तो इसको इस्तेमाल है तो करने का जरूरत नहीं है। वैसे आप कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वुंड केयर के लिए, फंगस मैनेजमेंट के लिए जो भी है हम लोग एंटी फंगल क्रीम देते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लोग लगाते हैं। साथ में हम लोग है सो एंटी फंगल डस्टिंग पाउडर भी इस बार है सो दे रहे हैं, ताकि है सो जो इसका फंगस लगा हुआ है वो ठीक रह सके। और एक हम लोग तौलिया दे रहे हैं, पानी है सो इसको पोंछने के लिए, और एक हमारा ये टब है। तो इतना सामान हम लोग है सो फलेरिया कितने देते हैं। तो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग है सो जानेंगे कि कैसे है सो धोना है पैर को और कैसे है सो रख रखाव करेंगे। ठीक है, 5 बात को ही हम लोग को ध्यान में रखना है जितने भी फलेरिया रोगी है ना चाची?
चाची हमारी बात समझ में आ रहा है ने? हाँ 5 बात का ही हम इनके ध्यान रखे है। 5 बात कौन कौन? सबसे पहला है हाइजीन यानी साफ सफाई, ठीक है। दूसरा है सो हमारा है एलिवेशन ऑफ फुट, यानी पैर को हम लोग कैसे रखेंगे। जैसे अभी ये देखिए चाची बैठी हुई है, तो हम लोग एक और चेयर दिए हुए हैं, ठीक है। तो कैसे सोते समय रखना है, बैठते समय कैसे, ये सब बताएंगे अभी। तीसरा है वुंड केयर, ये बीच में भी अब दिखाए थे ना सफेद सफेद, इनको जैसे फंगस लगा हुआ है, उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, केयर करेंगे। तो तीसरा क्या हो गया? वुंड केयर। चौथा आपका हो गया एक्सरसाइज, क्योंकि फाइलेरिया रोगी को एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लिम्फ में जो इसका पानी जो भर गया है, लिम्फ भर गया है, जिसके कारण सूजन हो जाता है। अगर वो एक्सरसाइज करती है तो क्या होगा, लिम्फ नोड में जो खिंचाव है, तनाव है, वो ढीला होगा, लिम्फ का फ्लो होगा, तो फिर क्या होगा, इसमें सूजन कम होगा। तो इसीलिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी होता है। कौन कौन सा एक्सरसाइज करना वो भी आज हम बताएंगे। और एक लास्ट 5वां जो है वो आपका है कि आपके पैर के साइज का है सो चप्पल पहनना है। तो ये 5 बात है सो ध्यान रखना है। और एक लास्ट बात है ये भी कि बहुत बार कभी कभी होता है कि ये बीमारी हमको हो गया है, तो कोई देखेगा तो क्या कहेगा, तो घर से बाहर नहीं निकलता है आदमी है सो समाज से डरता है। इसका काउंसलिंग बहुत जरूरी होता है। आपके मन में लग रहा है कि ये हमको क्या हो गया है, कोई हमको देखेगा तो क्या होगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको समस्या मानिएगा तो समस्या लगेगा, और नहीं तो आप नॉर्मली है सो जिंदगी भी जी सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ये फाइलेरिया जो होता है, ये मच्छर से होने वाला एक लाइलाज बीमारी है। संक्रमित मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से ये बीमारी होता है। ये कभी जेनेटिक नहीं है, वंशानुगत नहीं है कि हमारे पूर्वज को था तो हमको भी हो जाएगा। जब भी संक्रमित मादा क्यूलेक्स काटेगी तभी ये बीमारी होगा। तो आज हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग रुग्णता प्रबंधन करेंगे, कैसे इसका मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट करेंगे। कि अगर कोई दूसरा कोई पैर इसका धो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ग्लव्स का इस्तेमाल है सो करते हैं। अगर खुद से पैर है सो आप धो रहे हैं तो आपको ग्लव्स का जरूरत नहीं है ना। ऐसा है सो लगेगा कि आज तो सर एक ग्लव्स दिए थे, अब बाकी दिन फिर हम क्या करेंगे, ऐसा मन में होगा। तो ऐसा नहीं है। ग्लव्स हम लोग देते हैं कि अगर घर का कोई दूसरा सदस्य अगर धो रहा है तो ग्लव्स लगाएगा, और खुद से धो रहे हैं तो ग्लव्स लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, खुद से धोते हैं तो ग्लव्स का जरूरत नहीं है। ये और खुद से धो रहे हैं तो जैसे हाथ में देखिए चाची ने अंगूठी पहने हुए हैं, है ना। जैसे वो चाचा है वो भी अंगूठी पहने हुए, जरा दिखाइएगा उधर। जैसे वो अंगूठी पहने हुए हैं, तो जो भी अगर खुद से धो रहे हैं तो हम लोग को क्या करना है, अंगूठी जैसे पहने, जैसे हम भी पहने हुए हैं, तो अंगूठी को खोल लेना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, स्किन जो होता है ना फाइलेरिया रोगी का, वो बहुत ही नाजुक होता है, सेंसिटिव होता है। कहीं से कट छट लग गया या फिर कहीं पे खरोच आ गया तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है, इंट्रीलेशन बन जाएगा। तो अंगूठी है सो खोल लेना है, ठीक है। क्योंकि अब हम धो रहे हैं तो हमको ग्लव्स पहनना जरूरी है, हम ग्लव्स पहन लेते हैं। तो जिनके पैर में फंगस लगा हुआ है, ठीक है, तो पानी में है सो इसको 2 ढक्कन हम लोग डाल देंगे। और नहीं लगा हुआ है तो डालने का जरूरत नहीं है, या डाल भी सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर फंगस है तो 2 ढक्कन इसको हम लोग डाल देंगे, ठीक है। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप है सो हम लोग इनको जानेंगे कि कैसे हम लोग को पैर को धोना है। तो सबसे पहले धोने से पहले हम लोग को क्या करना है, स्किन को गीला कर लेना है। हाँ, इसको हम लोग गीला करेंगे, ठीक है। पानी दीजिएगा। ऊपर से जब भी पानी डालेंगे तो ऊपर से हम लोग नीचे की तरफ डालेंगे। हाँ, तो स्किन को सबसे पहले हम लोग गीला करते हैं। कभी भी पैर को बहुत ज्यादा रगड़ना नहीं है। हाँ, हल्का हाथों से इसको धोना होता है। चलिए ये गीला हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, साबुन को डायरेक्ट नहीं लगाएंगे। हाँ,
साबुन डायरेक्ट साबुन इसमें नहीं लगाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, साबुन को हाथ में लगाना। हाँ, हाथ में लगाएंगे, उसके बाद इनका है तो पैर में हम लोग लगाएंगे। ठीक है, साबुन को उसके बाद हम लोग है सो पाँव में है लगाएंगे। जरूरत लगेगा तो फिर से हाथ में हम लोग साबुन लगा लेंगे। थोड़ा सा पानी दीजिएगा। देखिए, ये जो स्किन जो मुड़ा हुआ रहता है ना, ये जो स्किन मुड़ा हुआ है ना, इसको डीप फोल्ड हम लोग कहते हैं। इस जगह पे ना सफाई करना बहुत ही जरूरी होता है। जहां जहां स्किन देखिए मुड़ा हुआ है, क्योंकि वहां साफ नहीं करने से वहीं से आपका फंगस लगेगा, बैक्टीरिया लगेगा, और वहीं से आपका है सो इंट्रीलेशन बनेगा और एक्यूट अटैक का खतरा वहीं से बनता है। तो देखिए, पीछे तरफ भी स्किन जैसे मुड़ा हुआ है। हाँ, तो इधर पीछे तरफ भी हम लोग अच्छा से इसको सफाई करेंगे, जहां जहां पे ज्वाइंट है उंगलियों के बीच में। हाँ, और इस पे बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना है। अभी हम आराम से है सो सफाई करेंगे। अब देखिए, उंगली के बीच में तो ऐसे उंगली से साफ नहीं ना हो रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग क्या कीजिए, कोई भी कॉटन कपड़ा एक हम लोग छोटा सा है सो टुकड़ा है सो लेंगे। हाँ, अब देखिए, उंगली के बीच में तो हम लोग सफाई नहीं कर पाए हाथ से, उंगली वहां पहुंचा नहीं, तो उसके लिए आप लोग है सो क्या कीजिए, थोड़ा पानी दीजिए। इस तरह का है सो कॉटन का कपड़ा हम लोग है सो ले लेंगे। कोई भी सूती कपड़ा, धोती का कपड़ा है या कोई भी सूती कपड़ा है लिए। अब इससे हम लोग है सो उंगली का बीच में इससे हम लोग सफाई कर सकते हैं, ये है ना। या फिर फोल्ड जहां रहता है ना, जहां स्किन मुड़ा हुआ है, वहां भी हम लोग ऐसे सफाई कर सकते हैं, हम हल्का हल्का, है ना, रगड़ना नहीं है। ठीक है, आराम से उंगली के बीच में ऐसे सफाई हम लोग कर सकते हैं। और चाची हमको लगता है यही उंगली के बीच में सफाई नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण ये आपका फंगस लगा है ना। यहाँ बीच में आप सफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जब साफ कीजिएगा ना, तो इस तरह का छोटा सा कपड़ा एक ऐसे हम लोग रखेंगे इस तरह से। और जहां जहां मुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे स्किन मुड़ा हुआ है, यहाँ दिखाइए, इधर से जैसे यहाँ स्किन मुड़ा हुआ है ना, तो यहाँ जहां स्किन मुड़ा हुआ, इस तरह से इसको हम लोग अगर सफाई करते हैं तो कहीं भी आपका जर्म्स पार्टिकल्स नहीं है तो रहेगा। हाँ, ठीक है, कभी कोई चीज से रगड़ना नहीं है। देखिए, हमारी एक और है सो दीदी आई है, शांति देवी इनका नाम है। चेयर दीजिए इनको। इनके आज हम लोग सभी फाइलेरिया रोगियों को बुलाए थे, तो आज अभी तक तो 5 आए हुए हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, इसमें पानी जो हम लोग डालेंगे ना, ठीक है, पानी जब डालेंगे तो ऊपर से नीचे की ओर डालेंगे। ये नहीं कि नीचे धो लिए हैं और फिर ऊपर धो रहे हैं। ऊपर से नीचे इसलिए धोएंगे ना, ऊपर से मेरा साफ होते हुए चला जाएगा। और इसमें अब नीचे धो लिए हैं, उसके बाद में ऊपर धोएंगे, तो ऊपर से धोया हुआ फिर नीचे आ जाएगा। और जिनके दोनों पैरों में फाइलेरिया हो, दोनों पैर फूला हुआ है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो पैर कम फूला हुआ है उसको पहले धोएंगे, और ज्यादा पैर फूला हुआ है
वो बाद में धोएंगे, क्योंकि मान लीजिए ज्यादा इसमें फुला हुआ है, इसमें इन्फेक्शन है, इसको पहले हम धो लेंगे, और जो पैर कम फुला हुआ उसको बाद उसको धोएंगे, तो इससे इन्फेक्शन उसमें हो सकता है। तो कम फुला हुआ को पहले, ज्यादा फुला हुआ उसको बाद में। चाची का एक ही पैर फुला हुआ था, इसीलिए हम लोग इसको धोएं। तो पानी हम लोग ऊपर से नीचे की ओर ऐसे डालेंगे। कभी भी पैर धोने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब भी पैर धोएंगे तो नॉर्मल पानी, मतलब नल खोले ना तो नल में जो पानी निकला वही पानी से धोना है। कभी कभी ऐसा बोले ठंडा पानी, तो ऐसे समझ लेता है कि फ्रिज वाला पानी धोना है। ठंडा या गर्म पानी का कोई कंसेप्ट नहीं, जो नल से पानी खोले जो निकला वही हमारा नॉर्मल पानी है। तो ना गर्म पानी लेना है ना बहुत ज्यादा ठंडा पानी। अब देखिए अच्छी तरह से ये पैर धुल गया। दीजिए यहाँ पानी दीजिए। अब देखिए चूंकि हम ग्लव्स पहन के किए, ठीक है, तो हमको हाथ धोने का जरूरत नहीं पड़ा। आप जब खुद से कीजिएगा तो सबसे पहले अपना हाथ को धो लेंगे, है ना। पहले अपना हाथ धो लेंगे, उसके बाद पैर को धोएंगे, क्योंकि हाथ में अगर जर्म्स पार्टिकल है, जर्म्स है, तो फिर क्या होगा, पैर में इन्फेक्शन हो सकता है। तो पहले अपना हाथ धोएंगे, उसके बाद पैर को धोएंगे। और ग्लव्स पहने हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। तो इनका है सो पैर हो गया। तो यहाँ पानी दीजिए। अब हमको कोई बताएंगे कि ये हम लोग टब का इस्तेमाल क्यों करते हैं धोने के लिए? ये धोने के लिए हम लोग ये टब का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ये कभी पानी कोई बता सकते हैं? देखिए उसका टब को इस्तेमाल करने का कारण ये है कि जैसे इनको अभी देखिए यहाँ फंगस लगा हुआ था, है ना, फंगल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो अभी हम धोएं तो वो फंगस और वो बैक्टीरिया कहाँ चला गया? वो पानी में। अब अगर हम बिना टब का है सो धोएंगे तो बैक्टीरिया कहाँ हो जाएगा? जमीन में यहीं गिर जाएगा। अब यहाँ से कोई चलेगा खाली पाँव में तो वो इन्फेक्शन उसको हो सकता है। फाइलेरिया नहीं होगा, ये नहीं है कि नीचे आप धो लिए और वहां से कोई चल दिया तो उसको फाइलेरिया उसको भी हो जाएगा। फाइलेरिया जब भी होगा तो संक्रमित मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से ही होगा, ठीक है। ये पानी किसी को पड़ जाएगा तो फाइलेरिया नहीं होगा। क्या होगा, इसमें जो फंगस लगा हुआ है वो फंगस के कारण उसको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए टब में हम लोग धोते हैं और उस पानी को घर में कहीं किनारे कोई जगह होगा तो वहां पे हम लोग ऐसे उसको फेंक देंगे, ठीक है। अब ये धो लिए। अब हम लोग क्या देखते हैं, क्या कभी कभी कि धोने के बाद तौलिया ले लिए पूरा रगड़ रगड़ के साफ कर रहे हैं, सुखा रहे हैं, ठीक है। तो उसको उस तरह सुखाना नहीं है। जैसे ये कपड़ा लिए और उसको सिर्फ ऐसा पानी को सुखाना है, हाँ, पानी को सिर्फ सुखा लेना है। जैसे हम लोग नहाते हैं तो पूरा शरीर पोंछते हैं ना, तो उसी तरह इसको भी हम लोग को पोंछना है। अब देखिए ये तो पूरा पैर हम लोग है सो पोंछ लिए, पानी तो सूख गया पूरा, लेकिन उंगली के बीच में पोंछाया, साफ हुआ नहीं हुआ। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, उंगली के बीच में भी है सो पानी को, और ठीक है, उंगली के बीच में भी पानी सूखा, तो आपका क्या होगा, जो फंगस लगा हुआ है वो ठीक भी होगा। और इतना सफाई अगर आप लोग डेली करते हैं तो फंगस लगेगा ही नहीं।
ठीक है, ये हो गया। तो पहला काम हम लोग कर लिए। पहला क्या बताए थे? हाइजीन बताए थे ना, साफ सफाई कैसे रखनी। तो पहला काम हम लोग है सो हाइजीन का कर लिए, ठीक है। अब हम लोग है सो यहाँ देख रहे हैं कि इनको क्या लगा हुआ है, फंगस लगा हुआ है, वुंड है, तो इसका वुंड केयर हम लोग करेंगे। तो एक और बात बताए थे क्या, वुंड केयर, है ना। तो इसमें उसके लिए हम लोग है सो 2 चीज दिए हुए हैं, ठीक है। एंटी फंगल क्रीम भी है और एक ये एंटी फंगल टेस्टिंग पाउडर है ये, ठीक है। आपको जो पसंद वो लगाइए, लेकिन दोनों में कोई एक ही लगाना है, दोनों लगाने का जरूरत नहीं है। इसको लगाइएगा तो इसको नहीं लगाएंगे, दोनों में कोई एक लगाएंगे। तो हम लोग क्रीम लगाते हैं। अब क्रीम लगाने के लिए ये नहीं कि उंगली में ऐसे ले लिए हैं और लगा रहे हैं, वैसे नहीं लगाना है, ठीक है। अच्छा, इसको खोलने में दिक्कत होता है। देखिए, ये क्रीम को ढक्कन के पीछे में ही इसका खोलने का लगा हुआ है, इसी के पीछे से आप ऐसे छेदा कर दीजिए। देखिए आपका छेदा हो गया, ठीक है। ये नहीं ऐसे अल्पिन वगैरह से इसको छेदा करें, उससे जरूरत नहीं है, इसी में बना हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे फंगस लगा हुआ है ना, तो यहीं पे हम क्रीम को थोड़ा थोड़ा उंगलियों के बीच में डायरेक्ट ट्यूब से ही हम लोग है सो लगाते हैं। तो ट्यूब से उसमें लगाएं। अब इसको उंगली से छूने का जरूरत नहीं है। ये देखिए आपका उंगली में ये खुद ही चारों तरफ है सो फैल गया, है ना। इसी तरह से इसको फैला देते हैं, ठीक है। और ये आप अगर ये लगाइएगा तो हमको लगता है 3 से 4 दिन में आपको ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे ये फोल्ड जो है, जो स्किन मुड़ा हुआ है, वहां भी कहीं अगर इस तरह का इंट्रीलेशन है, फंगस लगा हुआ है, तो वहां पे इसको हम लोग लगाएंगे क्रीम को, और नहीं तो लगाने का जरूरत नहीं है। तो 5 बात जो हम बताए थे, हाइजीन, आपका वुंड केयर, एलिवेशन ऑफ फूट, उसके बाद एक्सरसाइज, और एक लास्ट था अपने पैर के साइज का चप्पल पहनना। तो 2 काम हम लोग अभी तक किए हैं। पहला हाइजीन, पैर को धो लिए, और दूसरा वुंड केयर, जहाँ पे फंगस लगा हुआ था वहां हम लोग क्रीम लगा दिए, ठीक है। अब तीसरा काम हम लोग करेंगे एलिवेशन ऑफ फुट। एलिवेशन ऑफ फुट जो हम बताएं, उसमें जब भी बैठेंगे तो हम लोग 2 चेयर लेकर बैठेंगे, एक में बैठेंगे और एक में पाँव रखेंगे। पाँव को झुला के रखिएगा तो सूजन बढ़ेगा आपका, ठीक है। और सोएंगे तो रात में है सो तकिया लगा लेंगे पैर के पास, सर के पास लगाते हैं ना, पैर के पास लगाएंगे। पैर को थोड़ा सा अपना छाती से ऊंचा रखना है, ठीक है। जब सोएंगे रात में तो कैसे सोएंगे, तो नॉर्मली आप लोग क्या करते हैं, सोते समय तकिया है सो आप लोग यहाँ क्या कर लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। अब होता है क्या, जब आपको नींद लग जाता है तो पैर से इसको मारते हैं और तकिया सुबह उठते हैं तो नीचे गिरा हुआ रहता है ना, दिक्कत। तो इसीलिए आप क्या कीजिए, इसको पैर के नीचे लेना है, लेकिन क्या कीजिए, आप बेड के नीचे डाल दीजिए, इसको बिस्तर के नीचे डाल दीजिए। जैसे ये बिस्तर है तो आप इसको बिस्तर के नीचे से इस तरह से डाल दीजिए, यहाँ डाल दीजिए। तो क्या होगा, ये पैर के मारने से नहीं गिरेगा। अगर आपके पास तकिया नहीं है तो कुछ भी चादर, कपड़ा या कुछ भी मिल जाए तो उसको इस तरह से हम नीचे डाल के, इसको इतना रखना है कि छाती से थोड़ा सा ऊंचा हो। और कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आप क्या कीजिए, जो आपका बेड है, खटिया है, चौकी है, जो भी बेड है, तो बेड के नीचे में दोनों तरफ एक एक ईंटा रख दीजिए, तो वैसे बेड ऊंचा हो जाएगा। तीसरा हम लोग बोले थे क्या कि एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज है सो बहुत मायने रखता है।
शरीर को नहीं हिलाना है, सिर्फ पैर को हिलाना है। पहले अच्छे से बैठिए, पीछे हो गए अच्छे से। अब फिर से पैर ऊपर नीचे करिए, करिए हाँ, नीचे ऊपर नीचे। हाँ 10 से 15 बार इसको हम लोग ऐसो करेंगे। फाइलेरिया रोगी जिनके हाथ में है सो फाइलेरिया है, तो उन्हें इस तरह से है सो 10 से 15 बार है सो करना है। एक लास्ट जो पॉइंट हम बताए थे कि अपने पैर के साइज का प्रॉपर चप्पल पहनना चाहिए, क्योंकि जैसे यहाँ हम लोग है सो देख रहे हैं इनका पैर में दाग हो गया है। जैसे कि ये एक और हमारी दीदी आई हुई है फाइलेरिया की, इनको देखिए, इनको भी फाइलेरिया है। अब इसको देखिए यहाँ पे ये दाग हो गया है। अगर ये अपने साइज का चप्पल आप पहनते हैं तो ये दाग नहीं होगा, और उससे फायदा फिर क्या होगा, ये सूजन जो हो रहा है ना, वो सूजन भी आपका कम होगा। और जब भी हम लोग चलेंगे तो खाली पैर कभी नहीं चलना है। खाली पैर चलिएगा तो क्या होगा, इधर कहीं पे चोट लग गया, कट गए, तो उससे क्या होगा, फिर वहीं से आपका एंट्री लेसन बनेगा और एक्यूट अटैक का फिर डर है। तो कभी भी खाली पांव नहीं चलना है, प्रॉपर साइज का हम लोग है सो चप्पल पहनेंगे। इनका भी जरा उंगली देखते हैं, इनका साफ सफाई ये अच्छा रखते हैं, कहीं भी इनका फंगस नहीं है, अच्छा से आप सफाई रखते हैं, है ना। चलिए बहुत बढ़िया है। मोर्बिडिटी मैनेजमेंट जो रुग्णता प्रबंधन जो भी हम बता रहे हैं आप लोग ये नहीं कीजिएगा, तो जिसके कारण जो एक्यूट अटैक होता है, जिसमें तेज बुखार, सर दर्द, जलन, लालीपन हो जाएगा स्किन, ये सब देखने के लिए आगे वो साल में आपको 2 से 3 बार हो सकता है। तो जब उस तरह का होगा तो वो स्थिति में हम लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कोई भी फाइलेरिया की दवा नहीं खाना है, ज्यादा से ज्यादा हम लोग रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे, तो आपको है सो वो आराम होगा। और क्या होगा उसमें ना, जब एक्यूट अटैक होता है तो पैर में जलन होता है, हाँ। पैर जलता है, तो उसमें क्या करेंगे, बाल्टी में नॉर्मल पानी लेंगे और पैर को उसमें डाल देंगे, तो उससे क्या होगा, पैर थोड़ा कूल होगा, जलन उससे आपका कम होगा। तो एक्यूट अटैक की स्थिति में वो काम हम लोग करते हैं।